सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जब महाराजा दशरथ ने मना कर दिया श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए, तो महर्षि वशिष्ठ ने फिर उनको समझाना शुरू किया कि आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, सुव्रतधारी हैं और आपको इस तरह से किसी मोह से राग आदि से युक्त होकर के धर्म का खंडन नहीं करना चाहिए। अपने स्वधर्म का आपको पालन करना चाहिए। स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व। और जो आपने प्रतिज्ञा की थी इनके सामने, उसको अब आपको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा करके तोड़ने वाला जो व्यक्ति है उसके सभी शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। और ये महर्षि दयानंद ने भी कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा का हनन कर देता है, माने विश्वास, जिस व्यक्ति ने अपने ही लोगों में अपना विश्वास खत्म कर दिया है, तो ये उस व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी हानि होती है। कोई हमारे ऊपर विश्वास करे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और कोई हमारे ऊपर विश्वास ना करे ये अपने आप में बहुत बड़ी हानि है। जो उसकी बात वो कह रहा था ऐसे, बोले फिर इसमें कोई निश्चिंतता नहीं है कि वो तो, क्योंकि वो कहता कुछ है करता कुछ है। वो आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा। वो बोलेगा कि कल तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था, आज ऐसे ही लग रहा है, तो वो विश्वसनीय व्यक्ति नहीं। तो ये ऐसी अगर हमारी छवि है तो ये जीवन की बहुत बड़ी हानि है। और यदि लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, वे उन्होंने कह दिया, तो आप इसको लोह की लकीर समझें, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे फिर इसको पूरा करेगा।
तो ऐसी छवि किसी की बनी तो समझने जीवन की बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये तैयार ऐसे ही किए जाते हैं ऐसे लोगों को। इनको एक वंश परंपरा से ये बात सिखाई जा रही है, जान जाए पर वचन ना जाए। प्राण जा सकते हैं पर एक बार किसी को कोई वचन दिया तो उसको हर हाल में पूरा करना ही है। तो ऐसे देखते देखते अपने आप ही वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती हैं चीज़ें। जैसे हमने कई बार देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शिविरों में, जैसे 5 बजे शिविर होता है तो महाराज जी हमेशा 4:45 आ जाते हैं। तो 1-2 बार ऐसे हुआ, बाहर जैसे शिविर थे तो कहीं आगे जाम लग गया, और अपने ही शिविरार्थियों की भीड़ है वो सुबह सुबह, और तो कोई जाम होता नहीं है। तो महाराज जी गाड़ी से उतर के पैदल दौड़ के पहुंचे ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड 1-2 किलोमीटर के उस सराउंडिंग एरिया में तो रहता ही है। लेकिन मंच पे पहुंच गए, पता लगा कि वो जाम तो खुला फिर 5:15 5:30 तक, तो तब तक तो लेट हो जाते गाड़ी में रहते। तो ऐसे जब देखने वाले उनके साथ रहने वाले हैं, उनको फिर वो लाइव एग्जाम्पल से ये प्रेरणा मिलती है कि भाई हमें कोई अत्यंत कोई इमरजेंसी यदि नहीं आई, अपरिहार्य कारण नहीं हुआ, तो जो समय दिया है उसके ऊपर पहुंचना ही चाहिए। तो ऐसे इनके कुल खानदान में ये इनको सिखाया जाता है कि भाई एक बार आपने किसी के सामने कोई प्रतिज्ञा की, कोई वचन दिया है तो उसको पूरा करना ही चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति दूसरे को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए तो एफर्ट कर लेता है, पर अपने आप के साथ की हुई जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको तोड़ देता है व्यक्ति सोचता है मैंने अपने मन में ही तो सोचा था 4 बजे उठा करूंगा, किसी को कहा थोड़े ही था तो चलेगा। मैंने अपने मन में ही तो सोचा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो आज मौका आ गया तो थोड़ी सी बोल लेता हूँ, कल से कर लेंगे इस नियम का पालन। मैंने अपने मन में ही तो सोचा था कि आज से बुरा नहीं सोचूंगा, पर आज ऐसी परिस्थिति आ गई तो आज ऐसा सोच लिया, कोई बात नहीं, कल से नहीं सोचेंगे। ऐसे अपने सामने की हुई प्रतिज्ञाओं को तो व्यक्ति बिल्कुल तूल देता ही नहीं है, और जो अपनी दृष्टि में प्रतिज्ञाओं का पालक है ना, उसकी आत्मा में अनंत बल भर जाता है फिर। इसलिए अपनी दृष्टि में आप कैसे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने आप से पराजित नहीं है, अपने आप से शर्मिंदा नहीं है, अपने आप की दृष्टि में जो दोषी नहीं है, वही व्यक्ति आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः, जो गीता में कहा है आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। उस व्यक्ति को कैसा डर है। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। तो सबसे ज़्यादा भयभीत, सबसे ज़्यादा शर्मिंदा व्यक्ति अपने आप से होता है, बल नहीं रहता है उसमें। उसकी आत्मा कहती है तू तो ऐसा ही, तू बोलता कुछ है करता कुछ, प्रतिज्ञाएं कुछ करता है, करता उससे उल्टा ही है, वो स्टैंड, इसलिए तू नहीं कर पाएगा, तू कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ऐसे उसकी आत्मा ही उसको हतोत्साहित कर देती है। और जिसके अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा ही अपने आप को हतोत्साहित कर दे, वो व्यक्ति कभी जीत सकता है क्या। जिसका अपना परिवार ही हतोत्साहित कर दे, इसलिए बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अच्छाई अपने घर से शुरू होती है। जिसका घर में सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है, बाहर वाले उसकी क्यों करेंगे। रावण की पराजय क्यों हुई, उसके अपने भाई ही उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। एक तो छोड़ के ही भाग गया विभीषण, तो दूसरा है वो कह रहा है कि मैं लड़ूंगा तो सही तेरे लिए कुंभकर्ण, लेकिन काम तूने गलत किया है, तो उसने भी मनोबल तोड़ ही दिया। उधर से उसका नाना वो कह रहा है गलत कर रहे हो, उसके बेटे भी कह रहे हैं कि इतने भाई तो मरवा दिए। लास्ट में तो मेघनाथ ने भी कहा कि आप छोड़ दो इस जिद को, एक महिला के लिए थोड़े सारा कुल तबाह करना है।
तो उसकी पत्नी भी कह रही है कि आप गलत कर रहे हो। जिसका सारा परिवार मतलब उसका साथ नहीं दे रहा है तो उस व्यक्ति का मनोबल कैसा होगा, वो कैसे युद्ध जीत सकता है। और इधर दूसरा परिवार देखो, मतलब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं। राज छीना एक भाई के उससे हाथ से और राज्य को ठोकर मार रहे हैं चारों। हमें भी नहीं चाहिए। भरत कहता मुझे नहीं चाहिए, लक्ष्मण बोला मुझे तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, शत्रुघ्न बोला मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। तो उस परिवार में कितने भी किसी ने आग लगाने की कोशिश की लेकिन फिर से वो वैसा ही हो गया, क्योंकि अपने परिवार से शुरू होती है अच्छाई बुराई। आपकी अपनी कक्षा में यूनिटी है, आपकी अपने कक्ष में यूनिटी है, आपकी अपने गुरुकुल में यूनिटी है, तो दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता आपको। तो ऐसी अच्छी यूनिटी बनानी चाहिए। व्यक्ति की अपने अस्तित्व में, अपने शरीर में ही यूनिटी नहीं है। मन कुछ बोलता है, बुद्धि कुछ बोलती है, इंद्रियां कुछ और ही बोलती हैं, तो फिर इस व्यक्ति का क्या हाल बनेगा। तब ये दशरथ नहीं बनता है। फिर हमने शुरू में भी की थी ना ये चर्चा, 10 रथ तो हैं हमारे पास पर हम गति नहीं कर पाते हैं कहीं भी, क्योंकि वो सब अपने इधर उधर ले जाते हैं अपने अपने ढंग से। यूनिटी नहीं है हमारे अस्तित्व में। तो यूनिटी कहाँ से शुरू हो, अपने शरीर से। आत्मा ने जो निर्णय ले लिया एक बार, बुद्धि फिर वैसा ही सोचेगी, मन भी वैसा ही संकल्प विकल्प करेगा, हृदय भी वैसा ही भाव रखेगा, इंद्रियां भी वैसा ही काम करेंगी। अब बताओ इस व्यक्ति को कौन हरा सकता है। और इसका कहीं आपको लाइव उदाहरण देखना हो तो स्वामी जी महाराज का जीवन देख लो। बाहर के कुछ भी आंधी आए, तूफान आए, झंझावात आए, अपना जो एक प्रतिज्ञा कर रखी है उसके लिए उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व लगा है। जब उनके व्यक्तित्व की यूनिटी है तो सारी सृष्टि की यूनिटी है। फिर उनके साथ उनके संकल्प को पूरा करने के लिए सब जुटने लगते हैं। फिर जिसकी अपनी उसमें यूनिटी नहीं है उसका दूसरा तो क्या ही भला मान लेगा कहना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इनको ये बता रहे हैं और इनको ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये बात मिली है कि आप धर्मात्मा हैं, आप ऐसे कुल में पैदा हुए हैं। इक्ष्वाकु कुले जातः साक्षात धर्म इव अपरः। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं तो फिर तो व्यक्ति को एकदम से एनर्जी का लेवल बढ़ ही जाएगा, ऐसे प्रेरणा मिलेगी तब तो। और अब पहले इनकी प्रशंसा की, अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं विश्वामित्र की कि ये कैसे हैं। साक्षात धर्म के विग्रह हैं ये। एष विग्रहवान, एष वीर्यवताम वर, एष विद्या अधिक, एष तपसश्च परायणम। बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, साक्षात धर्म के मूर्त रूप हैं, पराक्रमियों में सबसे श्रेष्ठ हैं और तीनों लोकों में कोई भी इनको जान नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है ये जिसको ना जानते हैं, और इनको मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इनके गुणों को जान नहीं सकता है। न च वेत्स्यन्ति केचन, आगे भी नहीं जानेंगे। ना तो कोई आज जानता है इनके बारे में, आगे भी लोग नहीं जान पाएंगे, इतना उनका सामर्थ्य है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा 11 नंबर श्लोक तक। इसमें कोई प्रश्न आपका? चलें आगे। जी बोलिए, इनको माइक दे। दीदी जी प्रणाम। दीदी जी आपने कल बताया था कि वैराग्य और तुष्टि में तो बोलते हैं कि तुष्टि, जिसको तुष्टि दोष होता है तो वो लोग तो प्रमादवश मतलब संतुष्ट रहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? मतलब कैसे होगा तो ये समझेंगे कि ये चीज़ वैराग्य के कारण हो रहा है और कि तुष्टि के कारण हो रहा है? संतोष तो तब घटित होगा हमारे अंदर जब हमने अहिंसा का पालन किया, सत्य का किया, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, ईश्वर प्रणिधान का, शौच का, संतोष का, इनका सब का किया ना। शौच, संतोष, संतोष तब आएगा। शुचिता मतलब 6 का पालन कर लिया तब संतोष घटित होता है। उससे पहले संतोष घटित हो सकता नहीं है, संतुष्ट व्यक्ति हो नहीं सकता है।
पहले 5 यमों का पालन करेगा, माने उसके शरीर से, इंद्रियों से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, भावों से कहीं से किसी को कोई पीड़ा ना हो, तो कितना कठिन है। हम ना चाहते हुए भी लोगों को हो जाती है हमारे से पीड़ा, और हम दे भी देते हैं, हो जाती नहीं, दे देते हैं। हम अपने, हमारी भी अपनी सामर्थ्य कम है, हमें भी पता है कि हमने जो बोल दिया उससे दूसरे को पीड़ा हो गई, पर हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस समय अपनी वाणी को रोक पाते। तो ऐसा किसी ने अपना जीवन बना लिया, सत्य में प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति हो गया, अस्ते माने दिल से भी कभी किसी की अच्छी वस्तु को देख करके ये चाहत मन में ना आए कि ये मेरे पास भी हो तो अच्छा है, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो किसी के पास कोई सुंदर सी वस्तु जब देखते हैं तो एक क्षण के लिए तो आता है कि कितनी अच्छी वस्तु है, फिर हम रोकते हैं कि नहीं, मेरा अधिकार नहीं है उसके ऊपर। और यदि हमारी सामर्थ्य में है तो हम ऐसे सोचते हैं कि अगली बार मैं भी ऐसा ही लूँगा, ऐसा ही मोबाइल लाऊंगा, ऐसा ही पर्स लूँगा, ऐसी चप्पल लूँगा, जूते लूँगा, साड़ी लूँगा, जो भी लूँगा जो हमारी यूज की चीज़ें होती हैं। तो उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, हर पल जो ब्रह्म में विचरण करता है। इंद्रियां एक बार भी संसार की तरफ जाती नहीं, छोटा सोचती नहीं है इंद्रियां, ऊंचे भाव ही बने रहते हैं, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। शादी न करने वाले ब्रह्मचारी नहीं होते, ब्रह्म में विचरण करती हैं जिनका एक एक अस्तित्व का सेल, वो होते हैं ब्रह्मचारी। वो चाहे शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह वस्तुओं का और फिर अपरिग्रह विचारों का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तुएं तो कई बार 2-4 रखते हैं, लेकिन विचार फालतू के इतने भरे रखते हैं कि बोझे मरते रहते हैं दूसरों की बुराइयों से। क्यों उठा रखा है इतना बोझ, तो वो भी सब उठा के फेंक दिया किसी ने। और इस तरह से इनका पालन करने से अब वो शुचि हो गया, अंदर से भी हो गया और बाहर से। मन भी हल्का, तन भी हल्का, जीवन भी हल्का, कोई भय नहीं है, क्योंकि कहीं कोई दाग भी नहीं है, क्योंकि कोई त्रुटि की भी नहीं है, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। निर्द्वंद हो गया, निर्वैर हो गया, निशोक हो गया। ये जो स्थिति, ये शुचिता की स्थिति है, ये व्यक्ति संतोषी होगा। उससे पहले संतोषी नहीं हो सकता है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष की स्थिति जिसकी आ गई है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है दुनिया में, प्राप्ति नहीं है। और तुष्टि तो मतलब जो महाआलसी प्रमादी आत्माएं हैं वो कहीं भी कर लेते हैं। भूखा मर रहा है, लेटा हुआ है, काम कुछ नहीं करूंगा, और किसी ने ला करके यहाँ बेर रख दिया, आंवला रख दिया, तो बोले अब इसको उठा के कोई मुंह में डाल दे तो मैं खा लूं। अपने आप उठा के भी नहीं डालूंगा, छाती के ऊपर पड़ा है, रसगुल्ला पड़ा है यहाँ, बिल्कुल उठा के यहाँ डाले तो मैं खा लूं, क्योंकि हम परम संतुष्ट हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर घूमती है कहीं कहीं जा जाके, फिर खाती है, और पंछी सुबह उठते ही उड़ने लगते हैं। गलत बात है ये। अपने चुग्गे के लिए मनुष्य बाद में पुरुषार्थ शुरू करते हैं, पंछी पहले ही कर देते हैं। तो सब पुरुषार्थ में सब लगे हैं, और ये करता नहीं है, उदाहरण ऐसे दे देता है। तो इसका नाम है तुष्टि दोष। सांख्य में आई है ना तुष्टि, हो गए। और दीदी जी, मेरे को किसी ने बोला कि आप कोई कार्य करते हो तो प्रशंसा के लिए करते हो, लेकिन तो मेरा कभी ऐसा भाव रहता नहीं है। लेकिन मैंने उनको बोला भी कि मतलब मेरा ऐसा कुछ भाव नहीं होता। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे को पता है कि किसका भाव होता है, किसका नहीं होता। तो उस समय तो मेरे को तो पता है कि नहीं ऐसा है, फिर भी उनकी बातों से दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपको अपेक्षा है कि ये जो मेरे साथी हैं, मेरी बहनें हैं,
ये मेरे को ऐसा ना बोलें, ये मैं जैसी हूँ वैसा ही मेरे को देखा करें, वैसा ही जाना करें, वैसा ही मेरे बारे में बोला करें, ये हमारी अपेक्षा है। तो यहाँ हम ये सोच सकते हैं कि भाई वो मैं चाहती हूँ या जैसी मैं हूँ वैसा नहीं बोलेगा, जैसी उसकी दृष्टि है और जैसे उसके संस्कार हैं वो ही बोलेगा वो। तो क्या कर सकते हैं, वो उसकी बेचारे की अपने की उसकी मजबूरी है, वो उससे उसके अतिरिक्त वो देख सकता नहीं है क्योंकि उसकी दृष्टि है, वो उससे अतिरिक्त बोल सकता नहीं है। तो जिसके जैसे संस्कार हैं उसको वैसी ही घटनाएं दिखती हैं, वैसा ही संसार दिखता है, वैसे ही संबंध दिखते हैं। तो उसको अपना जैसे उसको दिखता है कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे दूसरे का भी दिखता है उसको। तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई उसकी मजबूरी है, वो तो ऐसे ही देखेगा। हमें कष्ट इसलिए होता है कि भाई मैं ऐसा हूँ ही नहीं, तो मेरे बारे में वो ऐसा क्यों सोचें। दीदी इसके लिए क्या हुआ था कि मैंने सोचा कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि प्रशंसा के लिए हो रहा हो और हमें पता न चल रहा हो। ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने 5-6 दिन ना जैसे कार्य करते थे उसका जस्ट उल्टा किया, तो मेरे को अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती, मतलब दुख बना रहता हमेशा, मतलब अजीब सा विचलनपन रहता है। ऐसे कोई कार्य जब जैसे करते थे वैसे करते तो बहुत संतुष्टि मिलती। तो ये परीक्षण तो करना ही चाहिए व्यक्ति को अपना। जब कोई हमारा दोष बता रहा है तो ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर वो दोष और हमें नहीं पता चल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर है नहीं वो बिल्कुल भी, पर दूसरे को दिख रहा है। तो व्यक्ति को खुद उसको देख करके अपने अंदर है तो ठीक कर लेना चाहिए, अपने अंदर नहीं है तो फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी दृष्टि भी शुद्ध हो जाए तो अच्छी बात है। तो इससे उसकी दृष्टि शुद्ध हो या ना हो पर अपना मन दुखी नहीं होगा। तो ये तो है, तो थोड़ा कठिन काम है, उसके लिए प्रार्थना करना। जो व्यक्ति हमारे को उल्टा देख रहा है उसके लिए प्रेयर करना। बोलना सरल है, करना बहुत कठिन है। पर यदि अपने को किसी व्यक्ति को अपने को आगे बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा ये। इसके अलावा उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि यही युद्ध है और ऐसे छोटे छोटे युद्ध जीत के ही मैं कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा युद्ध जीत सकती हूँ या जीत सकता हूँ। तो छोटी छोटी परीक्षाएं तो होती ही हैं रोजाना। तो उसमें जो हेतु दे करके अपने आप को ठीक सिद्ध करने की कोशिश करता है वो वहीं रह जाता है, और जो वास्तव में ठीक बनने की कोशिश करता है वो एक न एक दिन बन ही जाता है फिर। तो अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करनी, अच्छा बनने की कोशिश करनी है। हमारे से भूल होती है, हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं पर उससे वो पुरुषार्थ हमारा ज्यादा फलीभूत होता नहीं है। दिखने की नहीं, बनने की कोशिश करनी चाहिए। दीदी जी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बड़े के सामने बार बार मतलब ऐसा होता है कि गलती ना रहने पे भी मतलब कुछ गलत दिख जाए, या फिर मतलब ऐसा हो कि वो गलत टाइम पे ही मतलब किसने देख लिया, तो फिर उस समय तो बड़ों के सामने वही छवि बन जाती है फिर तो उस समय क्या किया जाए, हेतु दिया जाए या नहीं? नहीं, ये थोड़ा मेरे को स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे कोई अगर बात ही कर रहा हो या कुछ काम कर रहा हो, पर उस समय 2 लोग कर रहे हैं पर तीसरा आया, बाद में आया, पर उस समय कोई बड़ा आ गया, तो जो तीसरा आया वो फंस गया कि हाँ ये भी किया, बल्कि उसने कुछ नहीं किया। तो उस समय क्या करना चाहिए कि तीसरे को हेतु देना चाहिए बचने के लिए कि नहीं? आवश्यक है तो बता दो, और आवश्यक नहीं है तो थोड़ा सा सह लो। इतने भी ज्यादा छुई मुई मत बनो कि भाई बिल्कुल ही कोई हमारे को जैसे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही सब जाने। थोड़े दिन के लिए मान लो उनके मन में वैसी छवि बन भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। जो वास्तविक छवि है वो ही वास्तविक होती है, बनी हुई छवि 2-4 कदम ही चलती है, ज्यादा लंबी नहीं चलती है। तो जब हम अपने अंदर हमारी जो छवि है तो वो व्यक्ति निर्भय, निर्द्वंद्व, निर्द्वेष, निर्वैर होता है। तो वो अपने हाथी की तरह मस्ती से चलता है जीवन में। तो आज नहीं पता लगा वो कल और दूसरों को पता लगाना हमारा उद्देश्य है ही नहीं ना। अपने आप को पता लगाना और भगवान को पता लगाना ये हमारा उद्देश्य है। और जो सत्य है वो तो सत्य है, उसको कौन छिपा सकता है भाई,
कोई नहीं छिपा सकता। इसलिए व्यक्ति को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए अच्छे काम करके, बल्कि कोई जाने उसमें खतरा है। कोई आप साधना कर रहे हो, अच्छे बन रहे हो और किसी ने जान लिया कि ये तो अच्छे बन रहे हैं, तब तो खतरा है, क्योंकि वो अच्छा अच्छा कहेंगे और एक दिन भूल हो जाएगी तो बनता ढार हो जाएगा। और हम अच्छे बनते जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्यों इतनी जल्दी किसी को बताना चाहें कि हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं? क्यों बताएं हम? अच्छा ही है ना पता लगे तो ही, पता लगने में बड़ा खतरा है। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। जब बड़े बड़े स्थानीय आमंत्रित करने लगे कि भाई आप तो बड़े अच्छे बन गए, प्रशंसा होने लगे, कभी मंच के ऊपर गुरुजी नाम लेने लगे, तो समझ लेना खतरा है। पुनः अनिष्ट प्रसंगात, आप प्रमाद कर सकते हैं। जमीन जब चिकनी होती है, वहां पानी होता है तो फिसलने के चांस ज्यादा होते हैं, स्लिपरी हो जाती है मिट्टी। सूखा है तो कम चांस है फिर गिरने के। तो प्रशंसा यदि होने लगी आपकी, दूसरे लोग आपके को अच्छा मानने लगे, तो खतरा है। फिर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो साधक को तो संतुष्टि होती है इस बात से कि कोई जाने ही नहीं उसको, अच्छा ही है वो। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए तो कदम कदम पे खतरे ही खतरे हैं, फिर उसको तो बहुत चाहिए ये। अच्छा, उसको कभी सांसारिक व्यक्ति को ये भी भ्रम हो जाता है इसके कारण मेरी पूछ नहीं हो रही है, तो फिर वो कहता है कि मैं इसी को ही पहले ठीक कर दूं, क्योंकि उसके ऊपर तो उसका चलता नहीं है वश। तो ऐसे हो जाता है। जैसे भाई बहनों में भी ऐसे झगड़े होते हैं, क्लास वालों में हो जाते हैं, गुरु एक गुरु के शिष्यों में हो जाते हैं। तो व्यक्ति को ज्यादा दूसरे की दृष्टि में मैं अच्छा कैसे दिखूं, दूसरे की दृष्टि में मेरी छवि खराब ना हो, इसकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी दृष्टि में हमारी छवि क्या है ये जरूर विचारणीय है। हम जिसको अच्छा मानते हैं वो वास्तव में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो खतरा है फिर, और कर रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है। धरती का एक व्यक्ति भी ना जाने तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो संतुष्ट है योगी अपने आप में। ईश्वर जानता है, ये खुद जानता है। और कोई प्रश्न है? हो गए आपके? हो गए? चलें आगे। तो 11 श्लोक तक पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। न देवा नर्षयः केचिन्नामरा न च राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवराः स किन्नर महोरगाः सर्वास्त्राणि कृशास्वस्य पुत्रा परमधार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति तेपि पुत्रः कृशास्वस्य प्रजापतिसुताः नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावः जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे तेषु तेस्त्राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरं 50 सुतान् लेभे जया लब्धवरावरान् वधायासुरसैन्यानाम् अप्रमेयान् रूपिणः। कह रहे हैं ये जो विश्वामित्र है ना, इनको न देवा न ऋषयः न केचित अमरा न राक्षसा न गंधर्वा यक्ष प्रवरः स किन्नर महोरगा, कोई भी उनको जान नहीं सकते हैं। ऊपर कहा था ना, न एनम अन्य पुमान वेत्ति न च वेत्स्यन्ति, न जानते हैं न जान पाएंगे। तो ना उनको देवता जानते हैं, उनकी महानता क्या है, ना दूसरे ऋषि जानते हैं, न केचिन अमरा, अमर भी वही होते हैं देवता, तो वो भी नहीं जानते हैं उसको। न राक्षसा, राक्षस भी नहीं जान सकते हैं उनकी महिमा को। न गंधर्व न यक्ष, यक्ष प्रवरा, श्रेष्ठ यक्ष भी नहीं जान सकते हैं।
स किन्नर महोर्गा, किन्नर भी नहीं जान सकते हैं, और उर्गाहा नाग, ये भी एक जाति है, ये भी नहीं जान सकते। तो ये कोई भी इनकी महानता को जान नहीं सकते हैं, इतने महान हैं ये। तो इन जातियों में सब जातियां आ गई हैं। सर्वास्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्रा परम धार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यम प्रशासति। और कह रहे हैं कि सर्व अस्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्रा, परम धार्मिकाः कृशाश्वस्य पुत्राः, परम धार्मिक कृशाश्व के पुत्रों ने सर्व शस्त्राणि कौशिकाय दत्ता, इस विश्वामित्र के लिए बहुत पहले जितने भी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र हैं उन सब को कृशाश्व के पुत्रों ने, परम धार्मिक पुत्रों ने विश्वामित्र को दे दिए थे। कब? यदा राज्यम प्रशासति, जब ये राजा थे, राज ऋषि थे, तो कृशाश्व के परम धार्मिक पुत्रों ने सारे अस्त्र इनको दे दिए थे। युद्ध के सारे अस्त्र इनके पास हैं।